जा होशियार, महाराज सूरज सिंह पधार रहे हैं। शाबाश बेटा शाबाश। गोकुल, ये बताओ कि हमारे साम्राज्य का क्या समाचार है? महाराज आपके साम्राज्य का समाचार एकदम जगह फिट है, किसी प्रकार कोई चिंता नहीं है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। शाबाश बेटा शाबाश। गोकुल, हमारा देख तो हमारा स्वास्थ्य एकदम से खराब होता जा रहा है। सही बात है महाराज। मेरा भाई कमल जो लंदन मैंने भेजा था पढ़ने के लिए, हाँ हाँ, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। हाँ हाँ, और वकालत करके वो इस समय महल में आ चुका है। भैया है। मैं अपना राज मुकुट उसे सौंप करके मैं खुद संन्यास धारण करना चाहता हूं। सही बात महाराज। आपको उम्र ज्यादा होगी, स्वास्थ्य गड़बड़ाता, अब भैया यही उनके 100 रुपया भी जाए चाहबे के। सही बात है गोकुल। बैठ जा महाराज। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। मुझको बुलाया, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों हसीना हो, सपनों में आई एक हसीना, नींद चुराई मेरा चैन बिछेना, नींद चुराई मेरा चैन बिछेना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना। याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, याद जो आया उसकी जुल्फों का साया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों सपनों में आई एक हसीना हो, सपनों में आई एक हसीना, नींद चुराई मेरा चैन बिछेना, नींद चुराई मेरा चैन बिछेना, कर दिया मुश्किल मेरा जीना। याद जो आया उसकी जुल्फों का साया,
परदेसी घरी वापस आया, मैं परदेसी घरी। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना परिचय दे देना चाहता हूं। मेरा नाम क्या है और मैं कहां का रहने वाला हूं। साथियों, मैं चंदनपुर का रहने वाला हूं। हमारे परिवार में 3 सदस्य हैं। हमारे बड़े भैया हैं जिनका नाम सूरज सिंह है, और हमारी बड़ी भाभी जी है जिनका नाम कलावती है। मैं आज लौट कर अपने वतन आया हूं। चल करके देखता हूं राज दरबार का क्या हाल है। भैया जय राम जी। जय राम जय राम। और कहिए दरबारी, राज दरबार का क्या हाल है। हाल समाचार एकदम चका फिट्टे है। और तुम कैसे हो। हम तो एकदम ऐसे चलत ही। चल रहे हो ना। चलत है भैया। ये बतावा काली पर आया है कि और दिना हो गया। मुलाकात तो तुमसे आज ही हो रही है। अजुए जाओ तब सोचत ही ना। मैं कल ही आया हूँ। काली नहीं रहा। जी हाँ। तब महाराज कहत रहन भैया आए हैं दरबार में, जा बुलाई के ले आवा। अब बैठा है दरबार में, भैया लेट नहीं करे चाहते। आओ ठीक है, आप इसी के चलिए। आवा चलिए। आज बड़े भैया के इन चरण कमल में यह बिरल झुकाता बड़े भैया के इन चरण कमल में यह बिरल झुकाता आज भैया भरी बैठ जाइए भैया, इतना ही नहीं, मैं आपसे और कुछ कहना चाहता हूँ। आज प्यार भरी आशीष बिरले ओ क्यों इतने घबराए और यह मुखमंडल गमगीन क्यों सारे
बड़े भैया, जब मैं पहले राज दरबार में आता था तो आपका ये चेहरा, आपका ये मुखमंडल हमेशा चांद और सितारों के तरीके चमकता हुआ दिखाई पड़ता था, परंतु आज ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको इतना परेशान करके रखा है, मैं जानना चाहता हूं बड़े भैया। बुलाया कमल सिंह जी भैया, ये तुम जानते हो कि चंदनपुर का साम्राज्य एकदम सूना सूना लगने लगा है। अपने मित्र हीरा लाल क्या सुल्तान सिंह के कहने से दूसरी शादी केवल तेरे सुख के लिए किया था भाई। अब वो सुख भी मेरे हाथों से निकल जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने सर का ताज तेरे सर पे बांध दूं और मैं कहीं जंगल में जा करके पूजा पाठ करूं। मेरी बात सुनिए बड़े भैया, आपकी शादी की फिक्र करिए ना भैया मेरे, शादी से इसी घड़ी मुझको इनकारिए, अभी तो उम्र पढ़ने टहलने की, कहना सुनना अभी सारा बेकार है। शादी विवाह की बातें तो होती ही रहेंगी, परंतु आज मेरे मन में एक अभिलाषा है, मैं वो आपसे कहना चाहता हूं। मेला मलखाने पुर में भी रंगने लगा, मेला मलखाने पुर में है भैया लगा, जाऊंगा घूमने कोई कसम मुझे, मेला मलखाने पुर में भी रंगने मेरे भैया इजाजत मुझे
बड़े भैया, कई वर्षों के बाद मैं आज लौट करके आया हूं। मेरे मन में जिज्ञासा है, मैं मलखानपुर का मेला देखने के लिए जाना चाहता हूं। मुझे आपके आदेश का इंतजार है। वहां से लौटकर आने के बाद जो भी आप फैसला करेंगे, जो भी आपका आदेश होगा, वो मुझे मंजूर है बड़े भैया। शौक से खाने में ला तेरी बातें नहीं मुझ पर कमल सिंह, तुम जानते हो कि तुम हमारे इकलौते प्राण के प्यारे मेरे सगे भाई हो। महाराज भैया के मेला जाए देता, हम मेला जा जाए देवा ना। ऐसी कोई बात नहीं है गोकुल। हाँ तू मेला जाएगा हाँ, तो कोई बात नहीं बेटा, पैसो वैसो देबा? बिल्कुल दूंगा पैसा। पहले चाबी हाँ और तू जा करके तिजोरी खोल करके जितना भी पैसा चाहे उतना ले लेना। लेकिन मेरा एक काम कर देना, कमल सिंह को उस मेले में बहला फुसला करके शादी के लिए तैयार कर देगा तो मैं तो तुझे इतना माला माल कर दूंगा कि तू भी जानेगा बेटा। महाराज जी हमारे बाएं हाथ के खेल यहाँ जौनी दिना चाहब ना वही दिना भैया पताई ले का समझता। ठीक है बेटा, तो अब कमल सिंह से बोलने दो। कमल सिंह, मेला देखने जाओ मेरे भाई, लेकिन इतना याद रहे कि महाराज सूरज सिंह के तुम इकलौते भाई हो। भाई ही नहीं, महाराज सूरज सिंह की दाहिनी भुजा हो, महाराज सूरज सिंह के कलेजे का टुकड़ा हो, महाराज सूरज सिंह के सर का ताज हो और चंदनपुर के महाराज तुम ही हो। कमल सिंह तुम ही हो। दिन डूबने के पहले चाहे जहां भी रहो अपने राजभवन में आ जाना बेटा। ठीक है बड़े भैया, मैं सूर्यास्त होने से पहले अवश्य राज दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। अब आप जाइए, बेफिक्र होकर के महल में आराम कीजिए। ठीक है। दरबारी गोकुल मलखानपुर का मेला देखने के लिए कुछ रुपयों पैसों के लिए गया है। आइए तब तक 2 मिनट आप लोगों को एक छोटा सा निर्गुण गीत प्रस्तुत करते हैं। साथियों, यह मृत्युलोक है, यहाँ किसी को रहना नहीं है। जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ेगा। इसलिए कहना है क्या, सुगनवा एक दिन
ए भैया उड़ी जई है सुगनवा एक दिन ई पिजरवा के छोड़ सुगनवा एक दिन उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिजरवा के उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिजरवा के छोड़ के। यहाँ तक कि सिकंदर जिसने समस्त देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, परंतु जिस समय वो भी जाने लगा तो सब कुछ यहीं छूट गया, कुछ साथ लेकर के नहीं गया। दुनिया के विजेता सिकंदर, दुनिया के विजेता सिकंदर गईले खाली हाथे हो। दुनिया के विजेता सिकंदर कैले खाली हाथे हो। अरे फिर से बाहर चल ले, अरे फिर से बाहर चल ले, केहू नहीं के साथे हो। फिर से बाहर चल ले, सुगनवा एक दिन अरे पिजरवा के छोड़ के उड़ी जाई सुगनवा एक सुगनवा एक दिन उड़ी जई है सुगनवा एक दिन पिजरवा के छोड़ के उड़ी जई है एकदम तैयारी में आए भैया, पूरा बेगम सारा सामान ले है। सारा सामान? हाँ, यह समझावन दास के लिए है। क्या बात है? समझावन दास के लिए है, एक जनता यहाँ और नहीं एक कटावन दास है, न समझी फिर काटप। और उसके बाद ये क्या है? ये तो दम भूख ले है। हाँ, बंदूक। एक अगर एकर घोड़ा हम दबाई दे, एकर घोड़ा अगर हम दबाई दे समझ ल, हम सब चला जाता तो आई सब जावा का। अरे यार एक नलियवत यह कहती बे घबरा गुस्साइए तो हरे वाली न दबाओ। चलिए मैं समझ गया, परंतु मुझे ये बताओ कि तुम मलखानपुर का मेला देखने के लिए चल रहे हो या किसी राज्य पर आक्रमण करने के लिए चल रहे हो? समझत है बड़ बड़वारे घरे के लड़का यहाँ मान ले तोहरे पीछे पूरी जनता पड़ी है।
केहू के मुड़ई खराब हो गया, पता लाग हमला कर दिए, जब हम कुछ लेहे न रहा तब कैसे हम ये बात है। तब का यही तुम्हारे कार्य पर मैं कभी तुम्हें दरबारी नहीं समझा, हमेशा अपने भाई का दर्जा दिया। तब ऊपर समझाता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, अब देर करना अच्छी बात नहीं है। आइए चलते हैं मलखानपुर का मेला देखने के लिए। चलो चलते हैं। आप तंग गली में कर रहा क्यों साले अत्याचार, और आज तुझे मैं मार के साले कर दूंगा। कर दूंगा बेकार कमीने, अब जरा शर्म न आई। एक लड़की को क्या तेरे बहन ना अबे आके बिगाड़ा तुम, अबे सीधे भेजू सुरधाम, बचा के बाजा मुझसे जान सच्ची मान मान अबे सुन हिजड़ों के सरदार, सर्वत सत्ता का सरदार, अबे सुन हिजड़ों के सरदार, और यहाँ चले तेरी तकरार, और मार कर दूंगा बेकार साले भाग 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 साले भाग 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 साले भाग भाग भाग। अबे गलेगी ना तेरी गाल, अबे कहता सुरेश सिंह का, बचा ले मुझसे अपनी जान सच्ची मान मान सच्ची मान मान सच्ची मान मान। अबे सुन बाजी कुटिल कमीना, और पटक कर तोड़ दूं तेरा सीना, और तुझे ना मिले कभी ये लगना साले भाग 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 भाग। देखो खुला कहाँ मर गया ना, मरन आए है जिये थे चुम्मार की निकल चला ही भलाई भी नहीं रेलाई जी अब रेलाई ये हर पार्टी बदलने वाला नेता है। देखो साले लंगूर को, हमको चूतिया बना रहा है। इधर आके आज से तेरी पगार डबल। तो पगार अब ले नहीं करब। अबे कोकुल पागल हो गया है बे, तुझे 2 जूते दूंगा बे। 2 जूता हवले भी नहीं आई यही, अबला चप्पल जूता खाते हैं ना, वही जूते ही खाई ही। मेरे कहने का मतलब बे तुझे इस साल डबल जोड़ी जूते दूंगा बे, डबल जोड़ी कपड़े दूंगा बे। तेरा पगार आज तक 35,000 था बे, मैं सीधा 70 कर दिया हूं बे। नहीं 65 कही दे, 70 का करे करब। 65 चला। देखो साले के तब भी मेरा साथ नहीं दे रहा है, सब राती सोती ही यही होत बा। यह मुन्ना मेरी बात सुन, अबे इसे बहलाओ भुसलाओ बे, इसे बहलाओ भुसलाओ बे। अब बताओ ये हम अपनी वाली बातें हैं। सारे बातें हम अवैन करब, अपन फसलावा फसलावा। सच कहा है कोई, जब संकट का दिन होता है अपने भी छोड़ जाते हैं, तो पराई की बात ही क्या है। कटिया लगावा फंस जाए। हाँ?
हेलो भाई साहब, कम हेयर माय डियर। क्या बात है, बोलो। अरे यार तुम पागल हो गए हो, बेवकूफ हो, मूर्ख हो, दुष्ट हो। क्या बोला? मैं पागल हूँ, यस बेवकूफ हूँ? यस। तुम्हें मैं पागल नजर आता हूँ? अरे यार क्यों नहीं यार, अगर घर का मामला कोई चल रहा है, एक दूसरे के बोलने कोई हक नहीं होता। पागल ना यहाँ पकड़ बहनों यहाँ का बोला जरूरी है, सर जो लंगूरों से पहुंचा है। अरे मेरे भाई, ये जो बातें थी यार, ये जो है ना, ये गोकुला की शरुआइन है। अब हम कितनों है गोकुला के मामा लगते हैं। तो ये गोकुला जो गया था मेरे साथ में मेला इस मलखानपुर का, अब मलखानपुर में ही मेले में इसने जलेबी लिया, अब वो अपनी भी शरुआइन ले आके गया था। मुझे देखा, बुलाने लगा, मामा आइए 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 मामा। मैंने भी खुश हो गया, भांजा मेरा आया है, क्यों नहीं। तो मैं बोल भांजे क्या बात है? सही बात है। कहे मामा भाई गर्म गरम चुटहिया जलेबी लिया है। जलेबी है और मामी को छोड़ के ही आए हैं, मेरा छिनरई फान है। साले खून दे, खून खून दे वैसे। अरे पागल हो गया बाकेला, या जलेबी। उसके बाद भाई हम भांजे मामा खाना चालू कर दिए। अच्छा, जलेबी लेने के बाद खाना शुरू कर? यस। अब हम हो पाए रे भूखंड है, लगा थुथुरा। अब जब थुथुरा था, थुथुरा था, थुथुरा था, थुथुरा था, थुथुरा था। ये कौन सी भाषा है बे? अरे अरे पागल हो भाई, अरे खाने का मतलब लगा मैंने खाने, जितना मैं खाऊं उतना गोकुल खाए। मामा भांजे की टक्कर कौन कितना खाता है। अब इतने में इसकी जो सरुआइन थी वो देख रही थी, वो सोची कि जीजा अब मम्मा से शर्त लगाए हैं, अब ये लोग के आगे बढ़िए के पीछे बढ़िए। शर्त क्यों ना लगाए, चूंकि मलखानपुर में एक ही मेला लगता है, बस एक ही बार देखने को मिलता एक है। ही बार मिलता है साल भर में, और वो भी साथ में लेकर आए थे। इसलिए सोची अगर मामा अकेले खा जाइए तो वो हमको कुछ न मिले, अगर हमार जीजा को कुल ही खाई जाइए तब वो हमका कुछ न मिले। इसीलिए कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, इस जलेबी को बचाओ। समझ गया, समझ गया आपकी बात। आपका कहने का मतलब है कि ये जो लड़की है, ये जो तुम्हारा क्या है, ये दरबारी है, मंत्री है, क्या है? अरे मेरा भांजा है। अच्छा, भांजा है। अरे भैया हम का बताए यार, ऐसा फंस गया यही, कुछ कही न पावा भाई। कहने का मतलब ये तुम्हारा भांजा है और ये तुम्हारे भांजे की साली है। समझ गया यार, तब तो हमें नहीं आना चाहिए था। जाओ जाओ जाओ। अच्छा फंसे यार हम। बिल्कुल मुझे जाना चाहिए। चलिए ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा लड़की से दो बात कर लूं। अरे लड़की से क्यों बात करोगे यार, मेरा भांजे की साली है, मेरी बहू है, अब तुम क्यों बात करोगे? नहीं नहीं, मुझे कुछ बात करना है। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम इतने ईमानदार व्यक्ति हो, इतने अच्छे व्यक्ति हो, इतने सामाजिक आदमी हो, भला हमारी बात को कहां मना कर पाओगे? आपके सामने ही बात करूंगा। बात करें देनकर अगुवाई है। चढ़ाए ऊपर से नीचे आ गया है, इतना चढ़ाए इतना चढ़ाए थामी गया है। अब ये बहुत खतरनाक आदमी लग रहा है बे। समझ ले। जब मुझे बर्दाश्त करने लगा, मैं सोचा कि बे मेरी पोजीशन पर नहीं पे, मैं कपड़ा ओढ़ना सब अपना लगा चकाचक करने, लेकिन ला के फिर वहीं पे गिरा दिया पे जिसका डेथ था मुझे। ऐसा कौन बात नहीं भैया, ये हमारी घरिया की बात है, हमारी बहुरिया की बात है, हम स्वयं समझ लेंगे। ठीक है, स्वयं समझिएगा, लेकिन ऐ लड़की इधर आओ, मेरे पास आओ। तुम हटो, दूर हटो। वो लड़की तुमसे डर रही, इस वजह से कुछ नहीं कह पा रही है, इसीलिए मैं इससे पूछना चाहता हूँ। ये बताओ देवी जी, ये कह रहा है कि मेरे भांजे की साली है, क्या तुम इन लोगों से तुम्हारा कोई संबंध है? जी नहीं। ले बस ले
जा जलेबी खेत पकड़ बेटा दी गिरावत है हमार पतो हो के एक बात बताई दे कि अब सीधे साधे अपने रास्ता चला जा। अब हमारे लोग की बातचीत होगा आपस में बात करने की अब आवश्यकता नहीं है, सीधे साधे अपने रास्ते चले जाओ, नहीं तो इतनी मार मारूंगा, इतनी मार मारूंगा, ये जो मानुष जैसा चेहरा बनाए हो ना, कोई पहचान भी नहीं पाएगा। पूरी रंगत बिगाड़ दूंगा तुम्हारे शरीर की। गजब में फंस गया, कुकुला भी साला मेरा साथ नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है भैया जाओ तुम अपने समझो, हम ना बोलेंगे। अब साला ये पचहत्था जमान, अब कहा मैं 2.5 फीट का आदमी, अगर साला एक भी रद्दा रख देगा तो मेरी एक पसुली नीचे हो जाएगी। भलाई वही है मास्टर कि मैं चल रहा हूं अपने दिमाग से। सुनो भाई, इधर हल्ला हो रही है यार, तुम तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, कम से जाके यहाँ पर समझाओ यार। जाओ 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 जाओ। ठीक है, मैं देख ले रहा हूं। गोकुल। हाँ महाराज। आज मेरा दिल कहता है कि मैं महारानी से मिलूं। आज कहा था मन? जी हाँ। पहले नहीं कहा रहा। नहीं, आज तो फुर्सत पाया हूँ। अरे फुर्सत ही पाया है। जी हाँ। जा मिली आओ, मैं क्या करे क्या है? महारानी है कहाँ पे? अरे वो ऋषियाई वाले घर में लियानी है। ऋषियाई वाले घर में? हाँ हाँ। ऋषियाई वाला घर कहाँ है? वह जौन कोपा भवनवा है। नालायक तो भवन बोलते हैं। हाँ वह हो गया, वही में गई है। माँ छितराई बैठी है। ठीक है, तुम इधर बैठो, मैं को भवन में जाता हूँ। जा। मेरी प्यारी क्यों नाराज बैठी? तुमको पसंद क्यों तू गमगीन तो महारानी इस प्रकार से नाराज हो करके को भवन में क्यों बैठी हो, क्या कारण है? अरे महाराज झूठा, महाराज झूठा ये प्यार जता दे। अरे महाराज झूठा ये प्यार क्यों जताते, और वादा ये करके
बोलो मेरी आप कह रहे हैं, सुनिए, ये जितनी जागीर है ये सब जागीर मेरे नाम कर दीजिए। इतनी बातों से नाराज हो पड़ेंगे, इस तरह रूठ जाना गवारा नहीं, लिखता जागीर सब नाम तेरे अभी, जो तुम्हारा है क्या वो हमारा ऐ गोकुल, रियासत के सारे कागजात ले आओ बेटे। महाराज पूरा देखा, पूरा कागज पत्र हेरत रहे, ऑनलाइन करे भी ना, ओहिम तोहार बहन खतवा मिल गया। भाई खाता मिल गया? हाँ तो ठीक है बेटा। मिल गया। मैं का करे के बा हमें पहले समझावा। अपनी सारी जायदाद, अपनी सारी जायदाद हाँ वो लिखो, मैं बोलता हूँ ना। एमे लिखी? हाँ। अच्छा। मैं महाराज सूरज सिंह, मैं महाराज सूरज सिंह अपने पूरे होशों हवास में अपने हाँ अपने होशो अपने होशो हवास में हवास में सारी जायदाद का मालिक महारानी कलावती को बनाता हूँ। बनाता हूँ। हो गए ऑनलाइन कही दे। बिल्कुल बेटे। अबे लिखे ऑनलाइन ना भाबा, नहीं ऑनलाइन कर दो बेटे। महाराज ऐसा करता बे सखार छोड़ देता। जब महारानी को ये सब कुछ प्यारा है तो बेश्या दो बेश्या लेकर के तू क्या करेगा बेटा? ऐसा महाराज न कुछ होए, मुरैन पालकी वो आई होए। ये तो काम महारानी से ही बनेगा बेटा। ना वैसे कई महाराज जाए दे, छोड़ दो, वह कुल बेस्सा दो बेस्सा लिख डाला, पिछोरो वाली गरहिया हमारे नाम कही दे। पिछवाड़े वाली गढ़ई तेरे नाम कर हाँ काम चलाई ले। पिछवाड़े वाली गढ़ई तेरे नाम कर दूं। हाँ तो उसमें क्या करेगा बेटा? अरे उम्मे ना कुछ करो, दूर सौरे जी आओ बहू का सौर जिलाना है। हाँ। तो ठीक है बेटा, मैं महारानी के आगे वाला तालाब तेरे नाम कर देता हूँ। नहीं महाराज गलत बात है। महारानी के तालाब हमारे नाम करबा ना, वो मैं हथवन धोवई दे अपने तालाब। तो फिर महारानी से ही बात करनी पड़ेगी बेटा। तब महाराज बोला हम लिख दे, ऑनलाइन कह दे, हम ना बात करब। नहीं बात करेगा तो फिर काम आगे बढ़ा बेटा। काम आगे बढ़ाई। हला अच्छा लगावा यार लेक बाग नहीं हो गया। अब भाई कहाँ बा उठा लगा तब कहाँ लगाई? यही शीशा लगावा तब ले। हाँ हो गया। हो गया ऑनलाइन हो गया। फिंगर लाइन लगा बा, फिंगर लग गवा की एकदम देखा था टकाटक फिंगर चलत, एकदम बढ़िया नंबर एक फिंगर लगाए यही लगाए दे, नाम हो जाबा। सर्वर पे नहीं काम करत बा, जब सर्वर काम करे तब नहीं हो जाए। अब हो गया, नहीं काम कर रहा है। नेटवर्क चालू बा। व्यास जी व्यास जी आवत है लेकिन सर्वर नहीं काम करत। अब महाराज अब हो गया बा, 90 दिन बाद दाखिल खारिज हो जाए
अपन ले जाइए है, हमसे कौनो मतलब ना आई बा। अब हम जात है दूसरे जगह कत नौकरी है रही। अब यहाँ का नौकरी करब हम बतावल कुल तो लिख देन। अब एहन दोनों मिला के हाल जान थई जवन मोहन चौबक मार भगाई के महारानी हम हो गए हई। हां वही कहू अब कि हमारा नीचे तू हो जा। अबे महारानी हो गए के नीचे काम चली हुई अब तुम्हारे नीचे खोप तो भाई मजा ही आए। हमार चपरासी देखो महारानी, अब तो तुम महारानी हो गई हो तो फिर कुछ हो जाने दो। मेरी जान मन जान, मेरी जान मन जान थोड़ा पिया। मेरी जान मन जान थोड़ा पिलाओ और लगी आग दिल में जो मेरे बुझाओ। देखिए आप बैठिए, मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। मेरी जान झूमेगा जल गाएंगे, अरे झूमेगा जल गाएंगे, लहरा के पिएंगे। अपने हुश में थे, रंग इसके ऊपर चढ़ा दे। इतना पी लिया सारा, इतना पी लिया सारा, इसको मैं इसकी रानी लग रहा हूँ। पागल हो गया है मैं। शुजा तो लगा लो मेरी जान। मैं क्या कह रहा हूँ, ये तुझे घर छोड़ कर अब जाना
चले चले तुझे खड़ा होकर के मरवाऊंगा। सूर्य दहजरा का नाती सूरजा, हम तो से प्यार किए रे, लेकिन सही सही ना प्यार ते हम इनसे करत रहे। वो के दहजरा के नाती के कमलवा के झूठैया फसाए रहे, बाकी करेजा निकलवाए रहे। ये हमार चाल रहा। चले तुमसे खड़ा होकर के मरवाया, अब बड़ा के मरवाऊंगा। भाई लक्ष्मण के जैसे का मेरा दिल, मार कर मार से निकाला उसे, नारियों पे तो अब है भरोसा नहीं, अब मिलेगा कहाँ प्यारा भैया मुझे। कमल कमल मैं तेरे पास आ रहा हूँ मेरे भाई, कमल मैं तेरे पास आ रहा हूँ, आ रहा हूँ कमल। ऐसे नहीं, ये मुकुट तेरे सर पर रहेगा, वो शोभा नहीं देता। जरा के नाती के जो ताजमा उतरवाया और राजत की जो पोशाकवा उतरवाया। इनकर तो भाव पाल ले। छोड़ के दूर भाग गया। अगर दिखाई दिए तो माई कसम साले जिंदा ही सुबह जला कर। जिसका भाई एक भाई को अपने बीबी के कहने से आंख और कलेजा निकाल ले, वही बीबी अगर उसको धोखा दे दे तो उसके दिल पर क्या गुजरेगा।